ओके, टेक महिंद्रा लेकर आइए एक बार आज जरा। एलटीआई माइंट्री लेकर आइए। क्लियरली मेटल्स का आईटी का दिन आज। इवन टीसीएस के और एचसीएल टेक के डिसअपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पर क्लियरली आपको लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग विजिबल है। अच्छा, फेडरल बैंक एक बार लेकर आइए। फेडरल बैंक अब इस समय डे लो पर नंबर से पहले, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1.5% नीचे इस समय फेडरल बैंक का। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एच सी एल टेक में अब रिकवरी आ रही है। वैसे 0.5% ही नीचे रह गया एच सी एल टेक सिर्फ। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ से। अच्छा, आई थिंक आशीष महेश्वरी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक बार उनसे एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आईटी, अब दो नंबर्स देख लिया आपने, लेकिन मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। आपका व्यू? जी बिल्कुल, क्योंकि जो नतीजे आए हैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीद से खराब तो रहे नहीं। यदि देखा जाए तो ओनली थिंग इज एक जो फोर्सेबल और जो नियर फ्यूचर है वहां को लेकर बहुत ज्यादा आश्वासन कंपनियों की तरफ से नहीं दिया गया। तो यदि वो भी दिया गया होता कि यदि डील में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया होता आगे जाके कंपनीज को, तो शायद थोड़ा सा इतना भी रिएक्शन होता नहीं। फिर भी मेरा मानना है टीसीएस के नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर है, आउट परफॉर्म किया है जहां तक उनके एस्टिमेट्स को। जो हमारे जो एवरेज कंसेंसस था, तो इससे पूरे एक डायरेक्शन बिल्कुल इंडस्ट्री का चेंज होगा। और आज हम यही देख रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे थे एलटीआई हो या टेक महिंद्रा हो, तो ये स्टॉक तो इनफैक्ट काफी परफॉर्मर ही रहे। और टेक महिंद्रा तो बिल्कुल अपने 52 वीक हाई के पास खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि टीसीएस के जो एक जिसने आउट परफॉर्म किया है, ये एक नई दिशा खोलेगा आईटी कंपनीज के लिए। और बिल्कुल यहाँ पर टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां मेरी बाइंग राडार में भी रहेंगी। और इसके अलावा कोफोर्ट जैसे स्टॉक पे भी अभी नजर रखने का समय आ गया है। बिल्कुल। कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये दो स्टॉक्स जो नॉर्मली काफ़ी अच्छा मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। निफ्टी फिर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार डेल्टा कॉप लेकर आइए। बैन से बाहर आया, सुबह लगा कि शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है यहाँ पर, लेकिन देखिए तुरंत उसके बाद ये स्टॉक गिरा, करीब करीब 1.5% नीचे आया यहाँ पर। ये स्टॉक इंटरेस्टिंग। फेडरल बैंक, जैसा मैंने कहा, डे लो पर इस समय। उसके अलावा कहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आ रही है? वोल्टास और हेवल्स दोनों इस समय डे लो पर स्टॉक्स। तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ आना शुरू हुआ है एक्चुअली। आप एडवांस डिक्लाइन में देखें, एडवांस डिक्लाइन में इतना इम्पैक्ट भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा लोअर लेवल जरूर सीख कर रहा है। एल टी टी एस, एल टी आई माइंट्री, इन्फोसिस, तो आज तो क्लियरली आईटी का दिन है एक तरीके से। काफ़ी हद तक इसमें शॉर्ट कवरिंग का एंगल है। एम्फोसिस, इन्फो एज, सुबह आई थिंक मानस के पिक थी। इन्फो एज में एक अच्छा मूव। इनफैक्ट एक बार इसको रिविजिट करते हैं। मानस, एक बार जरा इन्फो एज को रिविजिट करें। बिल्कुल। देखिए, इन्फो एज की जहां तक बात है, कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज, पिछले 3 दिनों से हम देख रहे थे कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। और मेरा समझना है कि अभी भी करंट लेवल से भी आपको 20 से 25 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर एक टारगेट सेट करने होंगे तो अब नए टारगेट रहेंगे 45-50 के। अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए 4480 के आसपास। ओके, चलिए सचिन के पास एक कॉल है। सचिन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी में ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले किया था। पैटर्न के लिहाज से एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। सो 1085 से लेके 1120, ये दो टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने के मैं सलाह दूंगा। एंड जिस तरीके से सुबह का ओपनिंग हुआ है 1040 के आसपास एक लो बनाया है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 10 रुपए का मिल जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग अग्रेसिवली चेस करने की सलाह होगी ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में। एग्जैक्टली मैं ओबेरॉय रियल्टी दिख रहा था 1053 पे, और ये मल्टी मंथ और मल्टीपल हाईज को टेस्ट करने की कोशिश करता रहा। इसका ऑल टाइम हाई है 1093 का, याद रखिएगा। बेहद ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। शिवांगी, लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक 1896। ये कल भी स्ट्रॉन्ग था, और कल इसने एक सिग्नल दिया था कि मैं अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकल रहा हूँ, और आज ये उस पैटर्न को कंटिन्यू करता हुआ, इनफैक्ट जो वो छोटा सा गैप परसिस्ट कर रहा था बिटवीन आई थिंक 7 जून और 12 जून के बीच में, आई थिंक 8 जून और 12 जून के बीच में, वो भी फिल हो चुका है। आपका व्यू क्या बन रहा है शिवांगी इस स्टॉक पे?
जी बिल्कुल, अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो काफ़ी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। वीकली फ्रेम में हमने एक नेगेशन देखा है लोअर हाइज़ का, तो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं, आरएसआई भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरह कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएटली 1950 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं और 1870 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, तो ये हो गई बात कोटक महिंद्रा बैंक की। चलिए अब एक बार जरा 4 का चौका इसका सीक्वेंस बताते हैं आपको। सचिन से आज हम लेंगे सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार के लिए अमित सेठ तैयार होंगे। राजेश पूरे आज हैं क्या हमारे साथ चार्ट का चमत्कार के लिए, या कोई और है? मेरे ख्याल से राजेश जी तो है नहीं पैनल पे। आशीष बहेती होंगे चार्ट का चमत्कार के लिए आज, और आशीष महेश्वरी से लेंगे हम मिड कैप फंडा। तो ये चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए लाइंड अप होंगी। और एक बार उन सब ट्रेड्स पर आएँ उससे पहले 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। आज परसिस्टेंट सिस्टम्स ये बार बार मेरे रेडार पर आ रहे हैं, क्योंकि अगर डे लो से देखें तो सबसे ज़्यादा रिकवरी इसी स्टॉक ने दिखाई है। और अब देखिए जिस लेवल पर पिक किया था वहाँ से भी शानदार मूव 4782, और इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एक्चुअली कि लार्ज कैप आईटी के नंबर्स के बाद जो रैली शुरू होती है इसमें ये नॉर्मली लीड करता है। तो अच्छे मूव्स यहाँ पर। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, सचिन ने ओबेरॉय रियल्टी की बात की थी, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। उसके अलावा टीसीएस एट डेज हाई, और बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो अच्छे खासे मोमेंटम में काम कर रहे हैं। सिर्फ एक HCL टेक को छोड़ दीजिए जो इस समय रेड में है, लेकिन HCL टेक के अलावा बाकी सब स्टॉक्स इस समय अच्छे खासे ग्रीन में। निफ्टी अब एक बार फिर 19,500 के पार और अच्छा खासा मूव। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं, देखते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है इस समय। ऑब्वियसली HDFC बैंक नंबर 1 पर है, 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, लेकिन इन्फोसिस और रिलायंस ये 3 बड़े स्टॉक्स इस समय क्लियरली सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। सचिन एक बार इन्फोसिस पर व्यू दीजिए। कोई इन्फोसिस पर कोई अगर आप इस समय कोई कॉल पकड़ना चाहें या कुछ कोई फ्यूचर्स में कोई व्यू हो तो? अनुज जी, ऑलरेडी हमने एक लॉन्ग कॉल यहाँ पे डिप्लॉय किया था। सुबह सुबह ही वो पर्टिकुलर ट्रेड हम चेस कर रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर कोई मेजर स्ट्रेंथ आनी चाहिए तो आई थिंक विद इन दिस पर्टिकुलर पैक इन्फोसिस वो शायद डिस्प्ले करना चाहिए। एंड लगभग यहाँ पर पोजिशनली हमारा 1400 का लक्ष्य है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा क्लस्टर ऑफ कंसोलिडेशन है, एंड कंसोलिडेशन से जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इंट्राडे के लिहाज से तो जो मेजर मूव थी वो ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुकी है, तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मैं फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं 1350 तक तो मुझे लग रहा है वापस वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एंड ऑन द लोअर साइड एक काफी क्लियर सपोर्ट बेस है 1340 का, तो वहीं पर आपको कहीं जाकर स्टॉप लॉसेस लगाने। इस बीच 2 स्टॉक्स लेके आइएगा, फिर हम जाएंगे मार्केट बेथ पे। रिलायंस थोड़ा सा डिप आया इनिशियली बट रिकवर हो गया। इट्स 2786 वर्सेस आई थिंक डे लो करीब करीब 10 रुपए की रिकवरी है। और दूसरा है हैवी वेट ITC 475 पे। कल इसने भी रेस्ट लिया था, बैकफुट पे आया था क्लोजिंग के वक्त, बट 475 पे ये भी शूट अप करता हुआ। तो इंडेक्स को ये 2 स्टॉक्स और एडवांटेज देते हुए अपने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट